वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि आईएएस पीसीएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू ऑफिसर के बारे में, कैसे ये कुर्सी हमारी हो जाए इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही छोटी सी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगी और बहुत ही सटीक स्ट्रेटेजी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे पहली ही बार में हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट तो ये रहेगा कि हमें पहली बार में ही सिलेक्शन लेना है और उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, गवर्नमेंट जॉब का चांस तो आजकल सबके सर पे सर चढ़ के बोल रहा है, तो इसीलिए एक सीट हमें अपने लिए पक्की करनी है। और जहां तक बात है रिव्यू ऑफिसर की, तो आपको पता ही इसका बहुत चार्म है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये पोस्ट पीसीएस से भी अच्छी पोस्ट है और आपको कम मेहनत में, बहुत ही कम मेहनत में गजेटेड पोस्ट मिलने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले भारतीय भूगोल से। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए जो एनसीईआरटी की 11th क्लास की दोनों बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं तो सिर्फ आपको आरओ के लिए बता रही हूँ, ये यूपीएससी तक के लिए हम फॉलो करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, खासकर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो आप इससे अपने नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना लीजिए। बहुत पतली पतली बुक है, 2 से 3 दिन में आपकी ये बुक खत्म हो जाएगी और आप उसको जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट आपके इस बुक से क्लियर हो जाएंगे। वर्ल्ड भूगोल के लिए आप क्या कर सकते हैं, महेश वर्णवाल की बुक ले सकते हैं। काफी अच्छी बुक है, नो डाउट काफी अच्छी बुक है महेश वर्णवाल की, मैंने भी पढ़ी हुई है। पर इसके अलावा भी मैं आपको एक बुक और बताऊंगी। आपको अगर ये आपको उतना पसंद नहीं आए तो वो बुक आप जरूर लीजिएगा, आगे भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और घटना चक्र के पूर्वावलोकन, देखिए हमें क्या करना है, बेस अपना करना है, फिर उसके बाद घटना चक्र लगाना ही लगाना है, सारी घटना चक्र हमको लगाना है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो आप प्रतियोगिता दर्पण का अतरांक या फिर घटना चक्र का एक पुनरावलोकन आता है, एग्जाम टाइम पर आता है, वो ले लीजिए। और आर्थिकी करके एक बुक आती है, वो ले लीजिए। बस उतने में आपका हो जाएगा। आपको इसमें इतना आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसके बाद एक वीडियो दूंगी जिसमें आपको बताऊंगी किस सेक्शन से कितने टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बुक होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसी में ही, इसमें बात करते हैं संविधान के बारे में। संविधान जैसे कि अगर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है तो आप ये परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं और घटना चक्र की बुक लगा सकते हैं। अगर आप सिर्फ आरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए इतना मोर देन इनफ है। नहीं तो आप एम लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हैं, पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरओ की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए इतना मोर देन इनफ है। आपको क्या करना है, परीक्षा वाणी की बुक लेनी है और घटना चक्र उसके साथ में लगाना है। कृषि का घटना चक्र आप बस लगा लीजिए। और अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो कृषि प्रौद्योगिकी की भी परीक्षा वाणी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं, आप किरण कंपटीशन की एक बुक आती है, बहुत ही प्यारी बुक है, वो ले लीजिए, बहुत ही अच्छी है। खासकर उसमें आप क्या कीजिए, पूरी बुक अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पीछे के कुछ पेज है जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री का आप पॉइंट एक एक लाइन टू लाइन आप उसका याद कर लीजिए। उसमें से ही प्रीवियस ईयर के पेपर जब आप उठाएंगे तो उसमें से ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, और बाकी की आप बुक का अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम जब बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, तो इसके लिए आपको घटना चक्र की इतना मोर देन इनफ है कि आप घटना चक्र अच्छे से लगा लीजिए। और अभी जो करंट में चल रहा है उसको आप देखते चलिए। जनसंख्या और नगरीकरण के लिए आप क्या कीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल से एक आधा या 1 घंटे का वीडियो देख लीजिए, आपके लिए उतना मोर देन इनफ होगा। नहीं तो परीक्षा वाणी की बुक तो आपके लिए आती ही आती है। उत्तर प्रदेश के लिए भी मैं सेम बोलूंगी आपसे कि किसी भी यूट्यूब चैनल से, कोई भी जो भी यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता हो उस यूट्यूब चैनल से आप एक वीडियो देख लीजिए और परीक्षा वाणी की किताब से आप पढ़ लीजिए। इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी तो मैं एक मास्टर वीडियो इसका दूंगी आपको, करंट यूपी स्पेशल का, और हिंदी के तो कुछ दूंगी, तो अगर आप चाहे तो वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं समसामयिक घटना चक्र की। बहुत घटना की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 से लेकर आप ये मान के चलिए 30 क्वेश्चन आजकल यहाँ से आ रहे हैं, तो इस पे आपको बहुत जोर देना है। देखिए, अधिकतर लोग कहते हैं कि घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र, पर मेरे हिसाब से आप एक बुक पर रिलाय मत कीजिए, क्योंकि अभी आजकल डायमेंशन थोड़े से चेंज हो रहे हैं। तो आपको एक से ज्यादा बुक रेफर करनी पड़ेगी। एक तो आप घटना चक्र तो लीजिए, उसके बाद में परीक्षा मंथन भी आप उसको रेफर कीजिए। तो 2 बुक पर रिलाई कीजिएगा। ओके,
नेक्स्ट इसमें जो सेक्शन आता है वो हिंदी का आता है। हिंदी के 60 क्वेश्चन होते हैं, 10-10 ईच होते हैं, ठीक है। और हमारा इसमें टारगेट होना चाहिए 55 प्लस, और 55 प्लस की सीरीज भी मैंने चला रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 60 का ये जो हमारा टारगेट है ये पूरा होना चाहिए। 60 क्वेश्चन में से 55 प्लस या 50 भी आ जाए, क्योंकि लोगों के इतने आते हैं। ये आरओ में सिलेक्शन हिंदी डिफाइन करता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आपको आरओ में सिलेक्शन चाहिए तो हिंदी में आपको 55 प्लस एनी हाउ, बाय हुक बाय क्रुक लाना ही पड़ेगा, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें 10 विलोम शब्द आते हैं, 10 वर्तनी शुद्धि आती है, 10 अनेक शब्दों के अनेक एक शब्द आते हैं, 10 तद्भव तत्सम आते हैं, 10 विशेषण विशेष आते हैं, 10 पर्यायवाची आते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ विलोम शब्द हुआ या वर्तनी हुआ या तद्भव तत्सम हुआ, इनमें से कुछ यूपीपीसीएस के फेवरेट शब्द हैं, ठीक है। तो वही बार बार पूछते हैं, उसका एक वीडियो मैं आपको दे दूंगी। पर फिर भी आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हाँ यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए बुक में बताऊं, एक तो आपकी आती है हरदेव बाहरी की एक बुक आती है, ठीक है। एक आती है यूथ प्रकाशन की आरओ की सामान्य हिंदी भी आती है, वो भी आती है। उसके बाद आप कुछ भी मतलब एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिए एक तो ये आती है, एक ये आती है, और एक ना ये आती है पृथ्वीनाथ पांडे। इनमें से आप कोई भी एक बुक ले लीजिए। मैं ये वाली बुक रेफर करती हूँ, साथ में एक ये बुक रेफर करती हूँ। इनमें से आप कोई भी एक बुक, मतलब आपको 2 बुक रेफर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हिंदी का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए परीक्षा वाणी के सभी सेक्शन में परीक्षा वाणी अपने विशेषांक ये निकालती है। अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप ये ले लीजिए, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगी कि मैंने खुद पढ़ी है ये बुक्स, तो ये काफी अच्छी बुक है। अगर आप ये लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं। ये संचित सार है, मतलब एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स है। ज्योग्राफी इसका सेक्शन मैंने पढ़ा है, मुझे काफी अच्छा लगा, और इसके अलावा बायोलॉजी सेक्शन भी मैंने पढ़ा। पर हाँ, ये थोड़ा सा और डिटेल में आ जाएगा। अगर आप इतने हाई लेवल की तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं लीजिए, बट इनको अगर आप एक बार देख लें तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो ये सब करने के बाद हमें घटना चक्र को इग्नोर नहीं करना है। ये सब करने के बाद, बेस क्लियर करने के बाद घटना चक्र करना ही करना है। तो ठीक है, ये सब करने में देखिए, इतना सब कुछ करने में आपको 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। और मैं ये बता रही हूँ, ये 1 से 1.5 महीने में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको अपने नोट्स बनाने हैं और उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। 10 चीजें पढ़ने से अच्छा है एक चीज को 10 बार पढ़ना। तो कैसे भी करके एक पोस्ट आपको लेनी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही चार्मिंग पोस्ट है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये पूरी इसकी स्ट्रेटेजी रही, ठीक है। तो हमें किन किन पोर्शन पे कैसे कैसे ध्यान देना है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। सो टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।